जय भीम दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर को कौन नहीं जानता। भारत को संविधान देने के साथ साथ उन्होंने दलित और पिछड़े समाज को अधिकार दिलाने के लिए कई लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाज में फैली बुराइयां तथा कुर्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मगर दोस्तों, इन सब के बीच बाबा साहब के कार्यों को गलत भी ठहराया गया। समाज के कुछ प्रसिद्ध लोगों द्वारा एवं स्वयं दलित समाज के लोगों ने भी बाबा साहेब के कुछ कार्यों को स्वयं उनकी गलती बताई। चलिए दोस्तों, जानते हैं बाबा साहब के उन कार्यों को जिसे उनकी गलतियां बताई गई और उनको गलत भी ठहराया गया। दोस्तों पहली जानिए, बाबा साहब ने ब्राह्मण महिला से विवाह किया। दोस्तों, इसको दलित समाज द्वारा और ब्राह्मण समाज द्वारा भी बाबा साहब की गलती बताई। आइए जानते हैं किस प्रकार लोगों ने उन्हें गलत कहा है। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने दूसरी शादी एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों की। दोस्तों, इस पर खासी नाराजगी फैली थी, विवाद भी हुआ। इससे जुड़ा एक विवाद और भी है कि अंबेडकर के निधन के बाद खुद उनके बेटे, पुत्र और करीबियों ने पत्नी के साथ खड़ा व्यवहार किया। दोस्तों, इस शादी को बहुजन समाज के लोगों ने इसे उनकी गलती बताई। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा नाराज था और अंबेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। खटास ताउम्र बनी रही और बाबा साहेब के निधन के बाद न केवल उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए बल्कि उनकी मौत का भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने मामले की जांच की मांग की। हालांकि जांच के बाद क्लीन चिट मिल गई। दोस्तों, इस प्रकार उनके विवाह को उनकी गलती ठहराया गया, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं था। दोस्तों, ब्राह्मण महिला से विवाह करने का बाबा साहेब का एक ही लक्ष्य था कि वो समाज को संदेश देना चाहते थे। इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा मिल सके, यानी किसी दूसरी जाति से किसी दूसरी जाति में विवाह को बढ़ावा मिल सके, कोई भेदभाव न रहे और संविधान द्वारा भी इसे समानता दी गई है। दोस्तों, यही कारण है बाबा साहेब के इस विवाह को काफी लोग तथा बुद्धिजीवी लोग भी बाबा साहेब के इस कदम को सराहनीय बताते हैं। दोस्तों, शायद यही कारण है बाबा साहेब के इस कदम को बाबा साहब को महान बनाया। अब जानिए दूसरी गलती। उनके अपने ही परिवार पर ध्यान ना रखने पर उनके अपने ही लोगों ने गलत ठहराया। दोस्तों, ये बात तब की है जब बाबा साहब मुंबई की कोर्ट में वकालत कर रहे होते हैं तो उनका चौथा बेटा राजरतन बीमार हो जाता है और दम तोड़ देता है। तब माता रमाबाई रोते हुए बाबा साहेब से कहती है, बस करिए, आपके समाज सुधारने को और ज्ञान पाने की लालसा ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया है। मैंने एक एक करके अपने 4 बच्चों को दफन कर दिया है। अब तो बस करिए बाबा साहब, आपने कहा था कि हमारा बेटा राजरतन देश पर राज करेगा, लेकिन अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। तब बाबा साहब माता रमाबाई को उत्तर देते हुए कहते हैं कि रमा, तुम रो रही हो और मैं रो भी नहीं पा रहा हूं। रमा, तुम चुप हो जाओ, मत रो। मैं तो रोज ऐसे सैकड़ों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। इतना कहकर अपनी जेब में हाथ डालते हैं और राजरत्न के कफन के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होते हैं। इस बीच बाबा साहब को ख्याल आता है कि उन्हें गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना है। दोस्तों, यहां भी बाबा साहब को उनके भाई द्वारा उनको गलत ठहराया गया। बड़े भाई बाबा साहब को कहते हैं कि भीम, तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा है और तुम्हें विदेश जाने की सूझ रही है। तुम कैसे पिता हो जो अपने पुत्र को इस अवस्था में छोड़कर जा रहे हो। तब बाबा साहब कहते हैं कि यदि मैं आज रुक गया तो आने वाले समय में लाखों मरे हुए राजरत्न पैदा होंगे, इसलिए आज मेरा जाना जरूरी है। आज मैं नहीं रुक सकता। ऐसा कहकर बाबा साहब चले गए। कुछ लोगों पर धर्म के नाम पर अत्याचार, अन्याय किए जाते हैं और मनुस्मृति में पशुओं से भी बदतर रखने की प्रस्तावना दी गई है। अब जानिए तीसरी गलती। दोस्तों, ईसाई या इस्लाम धर्म न स्वीकार करते हुए बाबा साहेब कहते हैं कि मेरे लोग ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो वो अपनी मूल राष्ट्रीयता से वंचित हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने ईसाई व इस्लाम जैसे विदेशी धर्मों को नहीं अपनाया। इसी वजह से बाबा साहब ने कहा, मैं धर्म चाहता हूं, धोखा और अंधविश्वास नहीं। और बाबा साहब ये भी कहते हैं, मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। दोस्तों, इस प्रकार मनुवादियों और कट्टरपंथियों बिंदुओं ने बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन को उनकी गलती बताई। लेकिन दोस्तों, ये सब जानते हैं, बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म से सम्मानित व स्वाभिमान की धर्म अपनाया और धार्मिक संघर्ष को खत्म किया। दोस्तों, भले ही इसे बाबा साहब की गलती ठहराई गई, लेकिन उनका ये धर्म परिवर्तन उनको महत्वाम बनाता है।
दोस्तों, बाबा साहब देश को खुद की मातृभूमि नहीं मानते थे। क्या दोस्तों ये भी उनकी गलती थी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अब जानिए चौथी गलती के बारे में। दोस्तों, एक बार बाबा साहब गांधी जी से बात करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस मुझसे नफरत करती है, मुझे देशद्रोही कहती है और मेरे सामाजिक उद्धार को आंदोलन को विरोध करती है। दोस्तों, अंबेडकर द्वारा इस कड़वे लेकिन सच्चाई भरे मुंहतोड़ जवाब के कारण वहां का वातावरण गंभीर हो गया। फिर थोड़ा रुककर बाबा साहब बोले, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। दोस्तों, बाबा साहेब के इस कथन से बहुजन समाज को गलत संदेश पहुंच सकता था और ये उनकी गलती भी हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, बाबा साहेब कुछ यूं ही नहीं बोलते थे, बहुत सोच समझ कर ही बोलते थे। उसके बाद दोस्तों, गांधी जी ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब, आप गलत हो। आपके पास आपकी मातृभूमि है और आपके कार्यों के बारे में मुझे जो रिपोर्ट मिली है उससे सिद्ध होता है कि आप एक महान देशभक्त हैं। दोस्तों, बाबा साहेब ने जो ये कथन कहा था उसका यही कारण है कि बाबा साहब गांधी जी के सुझाव से संतुष्ट नहीं थे और गांधी एंड कंपनी ने अछूत को कभी भी पूर्ण अधिकार नहीं दिए और उनको अपने अधिकारों से ही पूर्ण वंचित रखा। दोस्तों, बाबा साहेब का यही कहना था कि जिस मातृभूमि में उनको अधिकार सम्मान ना मिले वो उनकी मातृभूमि नहीं हो सकती। दोस्तों, शायद बाबा साहेब द्वारा कहे गए यही शब्द समाज में जागृति लाते हैं और उनको महान बनाते हैं। स्वदेश के लिए सम्मान को ठुकराना, क्या ये बाबा साहब की उनकी 5वीं गलती थी? आइए जानते हैं कैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब को संविधान बनाने के उपलक्ष्य में 5 जून 1952 को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया और संयोग से बाबा साहब उस समय कोलंबिया गए हुए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब को सम्मान समारोह के बाद उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने निवास व्हाइट हाउस पर आमंत्रित किया। तो यहां बाबा साहब का दुनिया भर में नाम हो सकता था, लेकिन बाबा साहब ने इस आमंत्रण और सम्मान को अस्वीकार कर दिया। और दोस्तों में भी जब बाबा साहब लॉ के प्रिंसिपल थे तो उसी समय सरकार ने बाबा साहब को सर की उपाधि से सम्मानित करना चाहा। तुरंत बाबा साहब ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, इतने बड़े 2 सम्मान का अवसर सबको नहीं मिलता, पर बाबा साहब ने इन दोनों सम्मान को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, क्या ये बाबा साहब की गलती थी? नए दोस्तों, बाबा साहब जो भी करते थे सोच समझ के करते थे। तो बाबा साहब ने इस आमंत्रण और सम्मान को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि भारत की जनता उनकी देशभक्ति पर शक करेगी, यही मुख्य कारण था। परंतु आज के शीर्ष नेता बिना बुलाए मेहमान बनकर रेस्ट हाउस जाने के लिए ललित रहते हैं। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि मेरे लोगों का अधिकार, वह बराबरी का सम्मान मिलना ही मेरा असली जीत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा